इलेक्शन का एक और मरहला आज मुकम्मल हो जाएगा। पहले जो है वो कागजात नामजदगी थी, उसकी वो जमा करवाने थे, उसके बाद जांच पड़ताल थी और उसके बाद आज जो है उम्मीदवारों को हतमी फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। लाहौर से कौमी असम्बली की नशिस्तों पर सेनेटर इजाज चौधरी, सरदार अयाज सादिक, शाइस्ता परवेज मलिक और असलम गिल के कागजात की जाँच पड़ताल मुकम्मल की जाएगी। बिल्कुल, अगर सियासी मौसम की बात करें लाहौर की, तो वो उसका पारा जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है। वैसे तो लाहौर का मौसम काफ़ी सर्द है, लेकिन सियासी पारा काफ़ी हाई हो चुका है। जैसे ही इलेक्शन आ रहे हैं और इलेक्शन के आने के बाद से, इलेक्शन के शेड्यूल के बाद से सियासी जो जमातें हैं वो अपनी सरगर्मियाँ तेज़ कर रही हैं, अपनी जमातों को टिकट्स भी दे रही हैं, उम्मीदवारों के अभी तो इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं। जुलूस भी शुरू होने बिल्कुल, हैं, जब अभी जलसे तो जुलूस होंगे तो वो ज़्यादा इलेक्शंस मामलात जो और हैं वो मज़ीद होने गर्म जा होंगे। रहे अभी हैं। सिर्फ सियासी जमातें जो हैं वो अपने ऑफिस के अंदर तक अपनी सरगर्मियाँ तेज़ कर रही हैं। जब उन्होंने अवाम के अंदर जाना है तो शायद अवाम ने भी इसमें इन्वॉल्व होना है, तो बहुत ज़्यादा फिर मुझे लगता है कि कदरे सर्दी कम हो जाएगी। तो जनाब 3 मरहले जो हैं वो पूरे हो गए हैं। पहले कागजात नामजदगी जमा करवाना था, उसके बाद जांच पड़ताल थी और उसके बाद जो है वो इंटरव्यूज़ का एक लंबा प्रोसेस था, वो आज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और पता चल जाएगा कि आज लाहौर से कौन कौन जो है वो मैदान मारेगा और मैदान में उतरेगा और मैदान में उतर कर जो है बात की बातें तो बात की हैं, अब देखना ये है कि लाहौर के अंदर जो है वो कौन कौन जो है वो इलेक्शन लड़ने जा रहा है। 3 बड़े नाम हैं जिनके ऊपर एतराज़ात आयद किए गए हैं और उनका फैसला आज होगा कि आया वो लाहौर से इलेक्शन लड़ सकेंगे कि नहीं लड़ सकेंगे। बिलावल भुट्टो ने वैसे बहुत मेहनत की है पंजाब के अंदर पहले तो वो सिंध के अंदर क्लीन स्विप करते थे, लेकिन अब जो है उन्होंने कहा कि पंजाब जो है मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं खला बाकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले एक विफाकी जमात, अभी भी विफाकी जमात है, लेकिन अब शायद पंजाब में उस तरीके से उनका वोट बैंक नहीं है। लेकिन जब से बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन बने हैं वो पंजाब के ऊपर काफी फोकस कर रहे हैं, लाहौर के दौरे कर रहे हैं, लाहौर में बार आ रहे हैं और बाकायदा तौर पे इस दफा उन्होंने बड़ी देर बाद ये हुआ है कि हमने पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को ऐसा देखा है कि वो लाहौर के अंदर से आके इलेक्शन लड़ रहे हैं। यानी कि ओवरऑल ये है कि इस दफा जो इलेक्शन है बड़ा तगड़ा होने जा रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन जो है वो इस दफा होना है, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो भी पंजाब में आ चुकी है और पंजाब में उनके जो पिछले दिनों की अगर बात की जाए, आसिफ अली जरदारी ने बहुत ज्यादा दौरे किए हैं शहबाज, और बिल्कुल उनकी असल वजह ही यही है कि वो ये चाहते हैं कि पंजाब का जो वोटर है उसको टारगेट किया जाए। पंजाब से अगर आप कुछ ना कुछ सीटें निकाल लेते हैं तो एक सूबा ऑलरेडी उनके पास स्ट्रॉन्ग है, तो अगर वहाँ से वो निकाल के और पंजाब से भी एक अच्छा वोट बैंक निकाल लेते हैं और 4 अच्छी सीटें निकाल लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर पोजीशन में। केपी में भी उनका वो कह रहे थे कि हम जरूर जाएंगे। बिल्कुल जाना चाहिए। सियासी जमातों को यही हक है कि हर विफाकी जमात होने के जब एक जमात वफाकी जमात होती है उसको हर सूबे में अपनी प्रेजेंटेशन रखनी चाहिए और जितनी ज़्यादा हमारी जमातें वफाकी लेवल के ऊपर तमाम सूबों में स्ट्रॉन्ग होगी, हमारी सियासत उतनी ज़्यादा बेहतरी की जानिब जाएगी। अगली बात करें तो हमाद अजहर के आज कागजात नामजदगी के ऊपर फैसला होना है। हमाद अजहर के ऊपर एतराज़ ये उठाया गया कि उनके जो सिग्नेचर है वो असली नहीं है, वो अंडरग्राउंड है। जब से 9 मई के वाक़यात हुए हैं और बानी चेयरमैन PTI जो हैं उनके कागजात के ऊपर भी आज फैसला होना है और देखना ये जो चेयरमैन इमरान खान, बानी चेयरमैन PTI इमरान खान है, वो जब से सियासत में है वो लाहौर से इलेक्शन ज़रूर लड़ रहे हैं। तो अब हमें ये देखना है कि आया वो इस दफ़ा लाहौर पंजाब एक बहुत बड़ी जमात है, पंजाब से इलेक्शन लड़ना यानी कि आप पूरे पाकिस्तान से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इस तरह के मामला होते हैं। अब देखना ये है कि 3 मरहले जो हैं वो पूरे हो गए हैं। अब आज जो है ये फैसला होना है कि कौन जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेगा, कौन जो है वो इलेक्शन में मैदान में उतरेगा। इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है शहबाज, वो मुलाहिजा करते हैं। इलेक्शन 2024 में हिस्सा लेने के लिए उम्मीदवारों की जानिब से कागजात की जांच पड़ताल का सिलसिला मुल्क भर की तरह लाहौर में भी जारी रहा। लाहौर की कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों से NA 127 से तहरीक इंसाफ के रहनुमा इजाज चौधरी, NA 120 से सरदार अयाज सादिक, NA 119 से शाइस्ता परवेज मलिक, NA 130 से मरकजी मुस्लिम लीग के सदर खालिद मसूद संधू समेत दीगर उम्मीदवारों के जनरल नशिस्तों पर कागजात की जाँच पड़ताल मुकम्मल कर ली गयी। NA 127 से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात पर इतराज के हवाले से इनके वकील इफ्तिखार शाहिद ने तहरीरी जवाब RO ऑफिस में जमा करवा दिया है। लाहौर के हल्का PP 171 से महाद अजहर के कागजात पर शहरी वकील राना अरफान ने इतराज लगा दिया। अपनी दरख्वास्त में राना अरफान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि महाद अजहर दहशत गर्दी के मुकदमात में मतलूब है और इन्हें इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी में इनके दस्तखत जाली है, जिस पर रिटर्निंग अफसर ने महाद अजहर के कागजात के मुस्तरद या मंजूर होने के हवाले से फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने खवातीन की मखसूस नशिस्तों के हवाले से शेड्यूल को रीशेड्यूल करते हुए सिक्योरिटी के अमल को 13 जनवरी तक तोसी कर दी। 16 जनवरी को मुस्तरद या मंजूर होने वाले फैसलों पर अपील दायर और 19 जनवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल पर फैसले किए जाएंगे, जबकि 23 जनवरी को मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। कैमरामैन सद्दाम के साथ शेख उमर दराज, लाहौर।